गुड इवनिंग साथियों, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने पुनः हाजिर है इंडियन ज्योग्राफी की स्पेशल सीरीज के अंतर्गत, जिसमें अपन आरएएस और एसआई से संबंधित जो स्पेशल वैकेंसीज है उनके संबंध में प्रिपरेशन करवा रहे कंप्लीटली। और जितने भी जो एग्जाम्स जहां पर आपकी इंडियन ज्योग्राफी आ रही है उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और यहाँ पर अपने एक वीडियो अपलोड हो चुका है और जिसमें अपने सामान्य परिचय के बारे में हमने अध्ययन किया था, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। और सामान्य परिचय में हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसके संबंध में अपन चर्चा करते हैं। देखो, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी सीरीज में सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में हमने क्या क्या पढ़ा था। जहां पर हमने स्टार्ट किया था, पहले नामकरण के बारे में पढ़ा था कि हमारा नामकरण किस प्रकार से हुआ था। उसके बाद की जो अगला जो वीडियो जो हमारा टॉपिक था जिस पर अपन चर्चा करी थी, वो था हमारी राज्य भारत की अवस्थिति के संबंध में। उसके साथ में अपना विस्तार के बारे में चर्चा करी, फिर क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करी, उसके साथ में अपने जनसंख्या के संबंध में चर्चा की। अब इसके साथ में सामान्य परिचय में एक और बिंदु है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, वो है हमारी सीमा रेखा के बारे में। वो है हमारा सीमा रेखा के बारे में। तो आज की क्लासेस के अंतर्गत जो हमारा सामान्य परिचय में सीमा रेखा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये सारे बिंदु हैं जिस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। एक बार चाहे तो मैं इसको रिकैप करवा सकता हूं कि क्या क्या चीजें हमने इस पर डिस्कशन करी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं नामकरण के संबंध में। जब भी भारत के नामकरण की बात करें तो हमने कहा था जम्बूद्वीप प्राचीन काल में इसको कहा जाता था। उसके बाद में इसको आर्यव्रत कहा जाता था, क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो आर्य थे उनका निवास स्थल होने के कारण इसको आर्यव्रत कहते थे। वहीं का एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसका नाम था भरत। भरत के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ गया। और उसके बाद में हमने कहा था, जब हिंदुस्तान की बात करें सर, जो ईरानी लोग थे ना, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, सह को है से उच्चारित करते थे, और हिंदू के आसपास का एरिया हिंदुस्तान कहलाया। वहीं पर यूनानियों की बात करें, वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे। तो यहां पर उसका नाम क्या पड़ गया, इंडस से हमारे देश का नाम पड़ गया इंडिया। फिर हमने कहा था संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 है उसमें दे रखा इंडिया दैट इज बार सेल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि संविधान के भाग जो हमारा आर्टिकल 1 है वो हमारे भारत का ऑफिशियल नेम बताता है, जो कि इंडिया और भारत है, बाकी कोई नाम नहीं है। ये बात अपन देखी थी। फिर हम बात करते हैं अवस्थिति के संबंध में। भारत की अवस्थिति यदि विश्व के संदर्भ में बात करें, ग्लोब के संदर्भ में बात करें, या फिर पृथ्वी के संदर्भ में अपन बात करें, तो वो बन जाती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत या उत्तर पूर्वी दिशा में बन जाती है। हमने कहा था दोस्तों, जब कभी भी आपको किसी भी देश की लोकेशन ज्ञात करनी हो, किसी स्थान की ज्ञात करनी हो, किसके संदर्भ में आपसे पूछा जाए, उसको 4 भागों में बांटिएगा और फिर वहां से आप लोकेशन फाइंड आउट कर लीजिएगा। यदि आपको पृथ्वी के संदर्भ में, ग्लोब के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, तो इस पृथ्वी को 4 भागों में बांट दीजिएगा। भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत को 4 भागों में बांटकर फिर राजस्थान भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। फिर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अलवर कहां पर पड़ेगा, तो उत्तर पूर्वी दिशा में पड़ेगा। जिसके संबंध में पूछा जाए उसको 4 भागों में बांटिएगा और उसकी जो लोकेशन है वो वहां से फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो ये हमने अवस्थिति के संबंध में बात करी। और वैसे एशिया के संदर्भ में बात करें तो दक्षिण मध्य में अवस्थिति है भारत की। फिर हमने बात करी थी विस्तार के संबंध में। विस्तार की बात करें सर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कौन से अक्षांशों में विस्तार है, या फिर पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन से आपके देशांतरों में विस्तार है, या फिर उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु कौन कौन से, उनके संबंध में हमने चर्चा करी थी। जैसे बात करें उत्तरतम बिंदु हमारा कौन सा है, वो लद्दाख के अंतर्गत पड़ता है और उसका नाम क्या है, इंदिरा कोल। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट बनता है, जो कि ग्रेट निकोबार यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत पड़ता है। लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी का केप कैमोरिन हमारा दक्षिणतम भूभाग है, मुख्य भूमि की बात करें तो। लेकिन भारत का दक्षिणतम भूभाग की आपको बात करें तब हमें बताना इंदिरा पॉइंट बनता है। उसको पार्सेक पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। यदि बात करें पश्चिमतम बिंदु की तो वो हमारा पड़ जाता है गुजरात के अंतर्गत, जिसको अपन गोर मोता कहा जाता है या फिर गुहार मोती उस बिंदु का नाम बोला जाता है, जो कि सर क्रीक वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो सर क्रीक कह सकते हो, गोर मोता, गुहार मोती हमारा पश्चिमतम बिंदु जो कि गुजरात के अंतर्गत है। वहीं पर पूर्वोत्तम बिंदु की अपन बात करें, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत किबिथु नामक का स्थान बनता है। बात करें उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3214, यानी कि 3214 ये आपकी बन जाएगी। और पश्चिम से पूर्व तक की पूरा जाए तो 2933 बन जाए, 2933 बन जाएगी। इस प्रकार से याद कर ले, 2933 हमारे पश्चिम से पूर्व की लंबाई बन जाएगी। तो ये तो हमने देखा था किसके संबंध में, इसके विस्तार के संबंध में चर्चा हमने की थी।
उसके बाद में बात करते हैं सर इसके क्षेत्रफल के बारे में, है ना, 32, 87, 263, ये इसका क्या बन जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा। क्षेत्रफल के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और उसके बाद में हमने कहा था दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4% इंडिया के पास में। वहीं पर बात करें अपन जनसंख्या के संबंध में, जनसंख्या में भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा स्थान है, यानी कि टोटल विश्व की जो आबादी का 17.5% हमारे भारत में निवास करता है, जो कि 3 बड़े महाद्वीपों से बढ़कर है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से बढ़कर है। ये भारत की जनसंख्या की अपन बात करें तो। वहीं पर अपन दोस्तों बात करें कि लेटेस्ट के जो आंकड़े और जो डाटा की बात करूं तो चाइना से भी भारत आगे निकल चुका है। एज ऑफ नाउ भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। तो ये मुख्य डाटा हमें ध्यान में रखने थे। आज अपन एक्सक्लूसिवली चर्चा कर लेंगे सीमा रेखा के बारे में, यानी कि किस प्रकार से सीमा रेखा हमारा भारत साझा करता है, क्या क्या इससे संबंधित तथ्य बनते हैं, इसमें पर अपन बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। जब भी अपन बात करें दोस्तों किसी भी भूभाग की सीमा रेखा के बारे में, तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है। किसी भी स्थान की सीमा रेखा दो तरीके की हो सकती है, या तो वो स्थलीय सीमा हो सकती है या फिर वो तटीय सीमा हो सकती है। और जब बात कर ले सर भारत के संदर्भ में, कुछ एक देश ऐसे मिलेंगे जो केवल तटीय सीमा साझा करते हैं, जो द्वीपीय विस्तार में रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, जैसे किसी भी देश की बात कर ले तो वो केवल और केवल स्थलीय सीमा की बात करते साझा करते हैं, और किसी देश की बात करें तो वो दोनों सीमाएं साझा करते हैं। यदि भारत के संदर्भ में अपन बात करना चाहें तो भारत तटीय सीमा भी साझा करता है और स्थलीय सीमा भी साझा करता है। देखो सर स्थलीय सीमा कितनी साझा करता है, ये करता है सर 15,200 किलोमीटर। यहां से कई प्रकार के क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। और बात करूं दोस्तों मैं तटीय सीमा की, तो ये तो है आपकी 6100 किलोमीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये आपका 7516.6 किलोमीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों में अंतर ये है, ये आपका मुख्य भूमि का जो तटीय क्षेत्र है वो बनता है, और ये आपका द्वीपों सहित जो हमारा द्वीपीय विस्तार है उनको भी अपन शामिल कर ले तो 7516 किलोमीटर का हमारा भूभाग जो बनता है वो टोटल तटीय क्षेत्र है। और यदि बात करें अपन सीमा कौन सी स्थलीय वाली, तो वो हमारी बन जाती है 15,200 किलोमीटर हमारा टोटल बन जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से ये निकल कर आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। यदि एक स्टेटमेंट दिया जाए कि हमारी स्थलीय सीमा लगभग तटीय सीमा की दुगुनी है, क्या सही है स्टेटमेंट? बिल्कुल सही है। देखिए सर हमारी लगभग 7500 बनता है और इसका लगभग दुगुना कितना 15,200 है ना, इसका लगभग डबल हमारी स्थलीय सीमा। तो ये जानने वाली बात है कि हमारी जो स्थलीय सीमा है वो तटीय सीमा की लगभग दुगुनी पड़ती है। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। यदि पूछा जाए तटीय सीमा केवल जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है मुख्य भूमि का, उसकी तटीय रेखा कितनी है, तब 6100 किलोमीटर आपको बता देना। यदि आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दमन दीव इन सारे द्वीपीय विस्तार को आप ऐड कर लो तो टोटल कितना बन जाता है 7516 किलोमीटर ये बन जाता है। अपने आप में इंपॉर्टेंट डाटा है। फिर आपसे पूछा जाए कि भारत की कुल सीमा रेखा कितनी है, मतलब तटीय को भी ऐड कर देना है स्थलीय को भी ऐड कर देना है। देखो सर 15,200 किलोमीटर है, इसमें आपको यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर ऐड कर देना है, और यहां पर आप इस प्रकार से एक डाटा प्राप्त कर सकते हो। ये 22,716, इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए इन दोनों को ऐड करके आपको अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। वैसे 22,716.6 किलोमीटर ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारी टोटल सीमा रेखा बन जाती है तटीय और स्थलीय। यहां से दोस्तों आपको एक बात समझ कर आ रही है, भारत तटीय और स्थलीय सीमा दोनों साझा करता है। स्थलीय सीमा उत्तर में है जो कि तटीय सीमा की दोगुनी है ना, 15,200 किलोमीटर जो कि 7516 किलोमीटर की लगभग दुगुनी है। 7516 किलोमीटर द्वीपीय विस्तार सहित हमारी तटीय सीमा भारत है जो साझा करता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट हमें अध्ययन कर लेना है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, स्थलीय सीमा को पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश है, कितने कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करते, कितने किलोमीटर करते, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, किसी रेखा का क्या पर्टिकुलर नाम है, उसके संबंध में भी अपन चर्चा करते हुए चलेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अपन देख लेते हैं ये वाला जो आपके सामने जो हमारा नक्शा जो दिखाई दे रहा है उनके संबंध में अपन चर्चा करते हुए चल रहे हैं। चलो ठीक है, हमें वैसे तटीय के बारे में पढ़ना है तो यहां से अपन इसको स्थलीय सीमा पढ़ रहे हैं तो यहां से चर्चा इसकी कर लेंगे। ये देख लीजिएगा सर,
तो सबसे पहले देखो अपन बात कर लेते हैं वन बाय वन, सारे मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे, सारे टॉपिक अपन यहाँ पर देखते हुए चल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है यहां से लेकर, पहला जो पॉइंट है हमारा, यहां से लेकर ये जो सीमा रेखा जो हमारी यहां से चल रही है, यहां से होकर मुख्य मुख्य आप यहाँ बांग्लादेश आ गया फिर से, तो आप यहां तक कह सकते हो यहां तक का जो हमारा एरिया है ये हमारा कौन सा बन जाएगा, ये हमारी बन जाएगी स्थलीय सीमा। कितने किलोमीटर है सर? 15,200 किलोमीटर। कितने देशों के साथ में है? तब आपको बताना है कि सर ये 7 देशों के साथ। यदि कल की डेट में आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान से स्टार्ट करो, घड़ी की दिशा में हमारे भारत के साथ में सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देशों के नाम बताइएगा, तब आप यहां पर बताओगे। सर देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां से लेके इधर वाला जो एरिया है वहां तक हमारा एक पड़ोसी देश है। ये देखो यहां तक मैं बना देता हूं, इनको हमने अलग कर दिया। ये सीमा रेखा जो हमारी है ये किसके साथ में साझा होती है? ये पाकिस्तान के साथ में होती है। ये जो पीडीएफ है ये आपके अपना टेलीग्राम में डाल दी जाएगी और यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल आप उसमें जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सारी पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप केयरफुली इसको देखते जाइएगा। पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता, फिर थोड़ी सी सीमा आपकी यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये अफगानिस्तान की सीमा साझा करता है ना, एफ मैंने लिख दिया। इसके बाद में यहां से लेके जो यहां तक की ये सीमा है आप इस प्रकार से कह सकते हो, ये किसके साथ में? देखो चीन की है, ये तो बहुत आगे भी लगती है, लेकिन अभी आप इतना देखिएगा, ये जो अभी एक बार सीमा लगेगी, हाँ, तो ये अपनी बन जाएगी चाइना के साथ में, तो ये सीमा आपकी होगी चीन की। उसके साथ में ये वाला जो एरिया जो बफर के रूप में जो बनता है ये हमारा बन जाएगा नेपाल, और नेपाल के साथ में ये वाला सर जो एरिया आपका दिखाई दे रहा है ये बन जाएगा भूटान। देखिए सिक्किम के जो ऊपरी वाला जो भाग है ना, यहां पर फिर से चाइना की सीमा, इस पर सॉरी ध्यान रखिएगा। फिर यहां से लेके ये वाला जो ऊपर वाला जो एरिया है यहां तक जो सीमा लगेगी ये वापस किसकी लगने वाली है? चाइना की सीमा लगनी। इस भूटान के बाद में ये वाला जो एरिया है यहां पर जो सीमा लग रही है वो लग रही है वापस से चाइना की, और यहां से लेके जो यहां वाला ये जो एरिया है तो यहां पर ये सीमा लग रही है म्यांमार की। ये देख ली सर, यदि अपन बात करें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर चाइना, फिर म्यांमार, ये इसी प्रकार से हमारे सीमा के साथ में लगने वाला। और इधर का ये छोटा सा जो देश आपको दिखाई दे रहा है सर ये है हमारा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है जो हमारे इसके साथ में सीमा साझा करता है। पहली बात आपको यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे 7 पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। क्लियर है क्या? अब यहां पर हमारे कौन कौन से राज्यों के साथ में सीमा साझा करते हैं उनकी चर्चा करते हैं। सर पाकिस्तान की ये सारा अपन पूरा इंडेक्स में पूरा एक बार लिख देंगे, लेकिन यहां पहले मैप के माध्यम से अपन देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सी सीमा कहां पर लगती है। तो यहां पर सर हमारा बन जाता है गुजरात, ये हमारा गुजरात हो गया। गुजरात के ऊपर हमारा राजस्थान हो गया, राजस्थान के ऊपर पंजाब हो गया, पंजाब के ऊपर ये बेटा आपका बन गया जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर है, ध्यान रखना। इसके ऊपर वाला ये जो एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, ये जो ऊपर का एरिया जो दिखाई दे रहा है ये लद्दाख है, ध्यान रखें। ये लद्दाख वाला एरिया है और इधर से मैं ये सीमा बना देता हूं और ये आपका क्या बन जाएगा? ये जम्मू कश्मीर बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद में ऊपर की अपन चर्चा करते, तो यहां पर लद्दाख बन जाएगा। लद्दाख के बाद में यहां पर आपका हिमाचल प्रदेश बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा हिमाचल प्रदेश बन जाएगा, और ये हमारा यूके बोले तो उत्तराखंड बन जाएगा। फिर नीचे इधर यूपी बन जाएगा, फिर उसके बाद में अपना बिहार बन जाएगा, और फिर सर ये पश्चिम बंगाल हमारा जो है ना वो इधर ऊपर से यहां तक आकर फिर इधर तक आपका जाता है, और ये अपना कौन सा बन जाएगा? ये पश्चिम बंगाल बन जाएगा, जिसको अपन वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, और ये हमारा सिक्किम बन जाएगा। फिर इधर से बात करते हैं, इधर का हमारा जो राज्य बनता है ये सर हमारा आसाम बन जाएगा। आसाम का कुछ एरिया इस प्रकार से ये बनता है, और उसके ऊपर हमारा कौन सा बन जाएगा? ये आपका अरुणाचल प्रदेश बन जाएगा। फिर इधर हमारा नागालैंड बन जाएगा, फिर हमारा मणिपुर बन जाएगा, फिर हमारा मिजोरम बन जाएगा, और ये हमारा त्रिपुरा बन जाएगा। ये हमारा त्रिपुरा बन जाएगा। इसके बीच में एक और हमारा राज्य बनता है ये वाला, जिसको अपन मेघालय बोलते हैं।
इसी प्रकार से 17 जो हमारे राज्य संघ शासित प्रदेश टोटल जो बनते हैं वो हमारी यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। किसके साथ में कितने कितने करते हैं, ये सारी चीज अपन इंडेक्स से देखते हैं, और सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, कम कौन सा करता है, उसके संबंध में अपन साझा करते हैं। देखो हमारे स्थलीय सीमा पर कौन कौन से देश है, बात करते हैं सर स्थलीय सीमा पर देश कौन कौन से हैं। तो उनके लिए एक ट्रिक है जो कि आपने पढ़ी है, काफी अच्छी लगी तो फिर मैंने उसको जस्ट देख लिया। ये कि देखो बचपन में एमबी है, बचपन में एमबी है, तो यहां सर बै से क्या बन जाएगा, बै से बन जाएगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश बन जाएगा। जैसे यहां पर बन जाएगा चीन बन जाएगा, वैसे यहां पर आपका पाकिस्तान बन जाएगा, एम से यहां पर आपका म्यांमार बन जाएगा, बी से यहां पर भूटान बन जाएगा, और ए से यहां पर अफगानिस्तान बन जाएगा, ताकि अपन सारी चीजें यहां पर क्लियरली यहां पर रख दे। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो बचपन में एमबीए ये वाला जो तरीका है ना, हमारे जो पड़ोसी देश हमारे साथ जो सीमा साझा करते हैं उनके घटते क्रम में सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, बांग्लादेश करता है, फिर कौन करता है, चाइना करता है, फिर कौन करता है, पाकिस्तान करता है, फिर कौन करता है, म्यांमार करता है, फिर बी से कौन करता है, भूटान करता है, सबसे कम सीमा कौन साझा करता है, अफगानिस्तान करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सर्वाधिक सीमा 1 नंबर पे हो गया, ये 2 नंबर पे हो गया, ये 3 नंबर पर हो गया, ये 4 नंबर पे हो गया, और ये 5 नंबर पे हो गया, और ये 6वें नंबर पर हो गया। हो गया क्या क्लियर, कहां पर मिस्टेक होगी, ये आपका 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। ठीक है, ये बचपन में एमबीए आपको इस प्रकार से याद रखना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ओके। अब इसके बाद में अपन अगली बात देखते हैं, यहां पर एन से अपना 1 नंबर ये मिस हो गया, ये नेपाल यहां पर लिख देते हैं ऊपर की साइड में, नेपाल। ठीक है, तो ये टोटल कितने बन गए, ये 7 बन गए, ये आपका 4 नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद में अपना ये 5 नंबर पर आ जाएगा, उसके बाद में ये 6 नंबर पे आ जाएगा, और ये हमारा ये 7 हमारे, हमने कहा था पड़ोसी देश स्थलीय सीमा, ये 7 देश हमारे सीमा साझा करते हैं। ये बचपन में एमबीए, इसी प्रकार से इनका ध्यान रखें। ये सर्वाधिक, ये 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 पे एंड 7 पे, इसी प्रकार से इनकी सीक्वेंस है, ये ध्यान रखें। अब यहां पर आगे देखते हैं सर कितने कितने किलोमीटर करते, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट डाटा है। बांग्लादेश कितने किलोमीटर करता सर, बांग्लादेश करता है 4096 किलोमीटर, है ना, 4096 किलोमीटर ये कर देता है। फिर सर चाइना कितने किलोमीटर कर देता है, तो चाइना के लिए आपको यहाँ पर देख लेना है 3488 यहाँ पर कर देता है ना। तो यहाँ पर देखना पाकिस्तान 3323 किलोमीटर करता है, कितने करता सर, 3323 किलोमीटर कर लेता, बस ये बात को ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में अपन बात करें पाकिस्तान हो गया, फिर आपकी नेपाल की बात करें 1751 किलोमीटर ये सीमा साझा कर लेता है। 5वें नंबर पे म्यांमार की बात करें, ये 1643 किलोमीटर आपकी सीमा साझा कर लेता है। इसके बाद में आपकी बात करें भूटान की, तो ये 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान के द्वारा 106 किलोमीटर यहाँ पर सीमा साझा की जाती। कितना बेहतरीन, देखिएगा सर ये इतने इतने किलोमीटर सीमा आपको यहाँ पर सबके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत के पड़ोसी देशों द्वारा सीमा साझा करने का सही जोड़ा सुमेलित कीजिएगा या फिर इनको सुमेलित करें। तो इसी प्रकार से आपको सुमेलित करना, ऑप्शन का यहाँ पर चयन करना है। ये हमारे देश है, इसी प्रकार से। अब वहां से अपन और समझ ले कितने कितने देश इनके साथ में आपकी। यदि देशों की अपन बात करें, हमारे कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करते हैं ना, ये सर जो बचपन वाले आपको जो 4 राज्य जो दिखाई दे रहे हैं, 4 देश जो दिखाई दे रहे हैं ना, इनके साथ में हमारे 5-5 राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। इसकी अपन बात करते हैं, देखो सर अगला देख लो। हाँ अगले पे अपन आ जाते। सर जो बचपन है ना, इनके साथ में 5-5 राज्य सीमा साझा करता है, ये भी ध्यान रखें। और जो एमबीए है,
एमबीए में एमबी के साथ में कितना करता है, 4 राज्य, और ए के साथ में 1 राज्य। राज्य हो सकता है या फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है, ये बात का ध्यान रखें, है ना। हमारे राज्य जो सीमा साझा करते हैं, हमारे राज्य जो सीमा साझा करते हैं उनके संबंध में आपने 55 वाले कितने, यानी कि आपका बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, इनके साथ में हमारे 5-5 राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और उसके साथ में एमबीए, एमबी में 4-4 करते हैं, फिर इसका 1 करता है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, आपको सीधा यहां पर ध्यान में रखना है। अब देखो अपन वापस उस स्लाइड पर चलते हैं, देखिएगा जो हमने यहां पर बनाई है, तो इनके साथ में पाकिस्तान के साथ में 5 कौन से करते देख लीजिएगा। तो एक तो गुजरात करता, एक गुजरात करता, इसके बाद में राजस्थान हो गया, फिर आपका पंजाब 3 हो गया, जम्मू कश्मीर 4 हो गया, और लद्दाख 5 हो गया। क्लियर है। अफगानिस्तान के साथ में कौन सा करता, केवल और केवल लद्दाख करता। फिर चाइना की बात करें, लद्दाख से स्टार्ट होता, चाइना के साथ में जम्मू कश्मीर सीमा साझा नहीं करता है, यह बात ध्यान रखे। और अफगानिस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर नहीं करता, केवल और केवल लद्दाख करता है, यह नवीनतम अपडेट है, ध्यान रखे। तो यहां पर लद्दाख की सीमा चाइना के साथ में 1 हो गया, इसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, ये 3 हो गया। अब 2 कौन से, एक सिक्किम का जो उत्तरी भाग है ना, वो भी चाइना के साथ में सीमा स्पर्श करता है, इस बात के संबंध में ध्यान रखें। और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी सीमा साझा करता है, किसके साथ में, चाइना के साथ में, ये हो गया। अब उसके बाद नेपाल की बात करें, सर उत्तराखंड करता है, यूपी करता है, बिहार करता है, वेस्ट बंगाल करता है और सिक्किम करता है। तो ये 5 इस प्रकार से हमारे और राज्य हो गए जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और बात करें सर बांग्लादेश के साथ में, तो बांग्लादेश के हमारे ये त्रिपुरा हो गया, और उसके साथ में अगला कौन सा, ये अपना आसाम हो गया, मेघालय हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और हमारा मिजोरम हो गया, क्योंकि यहां से सीमा स्टार्ट हो जाती है, मिजोरम से लेके इस प्रकार से, ये हो गया। अब बात करते हैं सर आगे, यहां पर म्यांमार के साथ में 4 कौन से करते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो, मणिपुर हो गया, और नीचे मिजोरम हो गया, ये 4 इसके साथ में बन गए। क्लियर है क्या। भूटान के साथ में देखिएगा, भूटान के साथ में इधर से सिक्किम करेगा, इधर से आपका पश्चिम बंगाल कर लेगा, फिर इधर से आपका आसाम कर लेगा, इधर से अरुणाचल प्रदेश कर लेगा। तो ये भूटान के साथ में 4 हमारे जो राज्य है वो यहां पर सीमा साझा करते हैं, और अफगानिस्तान के साथ में केवल ये 1 करता है। इसी प्रकार से मैप के माध्यम से एक ब्लैंक मैप लीजिएगा, इनमें सारे राज्यों के नाम डालिएगा, और फिर एक खुद से एक इंडेक्स बनाइएगा, और फिर जहां पर कंफ्यूजन होता है इस वीडियो को वापस पॉज कर यहां से हेल्प लीजिएगा। तो ये हमारे कितने कितने किलोमीटर करता वो देखिएगा, ये हमने टोटल वो बांट दिया था। अब अगला मुद्दा देखो, इसमें हमने कह दिया था बांग्लादेश साथ इतनी करता, चाइना के साथ में, ये पाकिस्तान के साथ में, भूटान अफगानिस्तान इतने कितने किलोमीटर करता, कितने कितने राज्य करते वो भी हमने चर्चा कर ली, वो भी हमने चर्चा 55 वालों में 5-5 करता, इसमें करता। अब आपको यहाँ पर फिल करना, मैंने बोलकर बता दिया, वीडियो पॉज करके वापस देख सकते हो, और यहाँ पर कौन कौन से करते वो आपको फिल करके कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं, ये बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये यहाँ से बन जाता। अब इसके बाद में अपन अगली बात करते हैं कि यहां पर कुछ और भी फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। हमारे कितने ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं, यानी कि भारत के राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, वो हमारे कौन कौन से 3 राज्य हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आपका आ जाएगा, देखो इनको अपन एक मैप के माध्यम से समझ ले, तो यहां पर देखिएगा, हाँ यहां पर देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा इधर लद्दाख की बात करते हैं, ये वाला अपना कौन सा बन गया, ये इधर की बात करें, ये लद्दाख है, ये हमारा लद्दाख हो गया। लद्दाख 3 देशों के साथ में करता, इधर से कौन सा हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इधर हमारा साझा करता है अफगानिस्तान हो गया, और इधर से किसकी स्टार्ट हो जाती है, चीन की स्टार्ट हो जाती है ना। तो यहां पर लिख देता हूं 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, ये ध्यान रखें। इसके बाद में अपन अगली बात कर लेते हैं, ये वाला अपना कौन सा बन गया, सिक्किम बन गया। ये देखो सिक्किम की बात कर रहे हैं, ये हमारा सिक्किम बन गया, और सिक्किम के साथ में देखो इधर से आपका नेपाल लगा हुआ है, ये हमारा नेपाल हो गया,
इधर से भूटान हो गया, ये भूटान बन गया, और इधर से कौन सा बन गया, चीन बन गया। तो ये सिक्किम के साथ में है ना, सिक्किम के साथ में 3 कर रहे हैं। इसके बाद में अपन अगली बात कर ले, तो ये बन जाता हमारा कौन सा, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल की सीमा आप देखो, पश्चिम बंगाल इस प्रकार से ऊपर आकर फिर यहां तक लगता है, ये हमारा क्या है, ये पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखें। और पश्चिम बंगाल किसके साथ में करता है, तो पश्चिम बंगाल एक तो बांग्लादेश के साथ में करेगा, एक नेपाल के साथ में करेगा, और एक भूटान के साथ में करेगा। तो ये इस प्रकार से करता है, कौन सा, पश्चिम बंगाल करता है। और फिर अपन बात करें तो हमारा अगला कौन सा बन जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरे बनेगा क्या अरुणाचल प्रदेश, तो इधर से बात करें ये भूटान के साथ में, ये अरुणाचल प्रदेश के इधर से सीमा बन जाती है ये वाली, तो यहां पर ये भूटान के साथ में कर रहा है, ऊपर वाला एरिया चाइना के साथ में कर रहा है, और फिर यहां से सीमा किसके स्टार्ट हो जाती है, म्यांमार के साथ में स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहला नंबर पर अपन बात करते हैं किसकी, ये लद्दाख की। और इनके साथ में कौन से 3 देश लगते हैं, तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं, यहां पर सर पाक हो गया, और यहां पर हमारा अफगान हो गया, और फिर हमारा चीन हो गया। फिर अपन बात करते हैं सर 2 नंबर पर, तो फिर हमारा कौन सा बन जाता है, सिक्किम। सिक्किम किस किस के साथ में करता है, तो यहां पर आपको बता देना है 3 जो हमारे करते हैं, तो एक हमारा हो गया नेपाल, इसके पास में हो गया भूटान, और उत्तर में जो सीमा साझा करता है वो हमारा बन गया चीन। इधर से फिर अपन बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ये अरुणाचल प्रदेश की अपन बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में आपके 3 कौन से बन गए सर, इधर से आपका भूटान लग गया, और उत्तर से या फिर पूर्वोत्तर से कह दो तो वो है हमारा चाइना, और पूर्वी भाग से अपन कह दे तो ये है म्यांमार। इसके बाद में बात करते हैं चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये बात के संबंध में आपको ध्यान में रखना है, पश्चिम बंगाल जो हमारा है इनके साथ में भी कितनी सीमा लग जाती है, 3 प्रकार की सीमा लग जाती है, 3 जो अलग अलग देश लगते हैं इसके, ये एक तो लगता है नेपाल से, एक लग जाता है भूटान से, और सर्वाधिक सीमा इसके साथ में जो होती है वो होती है बांग्लादेश से, वो होती है बांग्लादेश से। और दोस्तों बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बन जाता है, न्यूनतम वाला अफगानिस्तान बन जाता है। सीक्वेंस में अरेंज करने की बात करें तो बचपन में एमबीए ये ध्यान रखना, ये बांग्लादेश भूटान, ये सर आपका एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात और आपके साथ में साझा कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। अब यदि आपसे पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाए कुछ एक सीमा है जिनका पर्टिकुलर नाम है, एक सर यदि आपसे पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा किसके साथ में बनती है, तो यदि रेड क्लिफ रेखा पूछा जाए तो बता देना भारत पाकिस्तान के साथ में। भारत और जो पाकिस्तान की जो सीमा है उसको क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। यदि आपसे पूछा जाए डूरंड रेखा, डूरंड रेखा पूछा जाए तो वो 2 प्रकार से आपको बता देना है, यदि पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान इनके साथ में भी बनती है, और ये भारत प्लस अफगानिस्तान ये दोनों सही है, ध्यान रखना। यानी कि 106 किलोमीटर भारत के साथ में जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है वो डूरंड रेखा है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो अपनी सीमा साझा करते हैं वो भी डूरंड रेखा कहलाती है। तो ये 2 बात ध्यान रखनी। तीसरी अपन बात कर लेते हैं मेक मोहन रेखा। मेकमोहन रेखा के संबंध में अपन बात करते हैं, और ये आपका बन जाएगा मेकमोहन रेखा। तो मेकमोहन रेखा भारत प्लस चाइना के साथ में है, ये भारत प्लस चीन के साथ में। एक अगली जो आपको बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछा जाए कि जीरो लाइन, यदि आपसे पूछा जाए कि जीरो लाइन कहां पर है, तब आपको बता देना है बांग्लादेश और जो त्रिपुरा के मध्य है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें, बांग्लादेश और जो त्रिपुरा के मध्य है। और यहां पर ध्यान रखना, यहां पर नोट डालकर लिखना, त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांग्लादेश ने भारत के कौन से राज्य को तीनों ओर से घेर रखा है, तो यहां पर आपको बताना बांग्लादेश, बांग्लादेश ने त्रिपुरा को 3 ओर से घेर रखा है। तीन ओर से घेर रखा है,
ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है इनके संबंध में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इनके संबंध में सारे तथ्य आपको ध्यान में रखने, कौन सी रेखा का नाम क्या है, फिर अपन कभी बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में एलएसी और एलओसी इनका आपस में क्या सीन है, एलओसी किसके साथ में साझा करता है, और रेड क्लिफ रेखा और जो आपकी मैकमोहन रेखा इनके मध्य एलएसी और एलओसी का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसकी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अपन बात कर लेते हैं हमारी तटीय सीमा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, तटीय सीमा के बारे में बात करते हैं। सर जब भी अपन बात करें ना तटीय सीमा के बारे में, तो ये तटीय सीमा हमारी भारत की कुछ इस प्रकार से रह जाती है। ये इस प्रकार से हमारा तटीय सीमा रह जाती है। सबसे पहले हमारी तटीय सीमा जो होती है ना, वो 9 राज्यों के साथ और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारी जो तटीय सीमा है, जैसे तटीय सीमा की हम बात करें कि सर यदि आपके पूरे जो तटीय भूभाग को मिला दे, द्वीपीय विस्तार को मिलाए, तब तो 7516 किलोमीटर बनती है। लेकिन जो आपका इसी भूभाग को केवल अपन देखें तब ये कितनी बन जाती है, 6100 किलोमीटर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य उनकी अपन चर्चा करते हुए चलते आगे। देखो ये बन जाएगा हमारा एक गुजरात बनेगा, और गुजरात के साथ में नीचे महाराष्ट्र बन जाएगा, महाराष्ट्र के नीचे गोवा आ जाएगा, इसके साथ में केरल आ जाएगा, और यहां पर बन जाएगा तमिलनाडु बन जाएगा, इधर आंध्र प्रदेश बन जाएगा, इधर हमारा ओडिशा बन जाएगा, इधर हमारा पश्चिम बंगाल बन जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये हमारे क्या बन गए, जो राज्य हमारे तटीय सीमा पर साझा करते, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक और केरला हो गया, है ना, केरला और उसके ऊपर कर्नाटक बनता है। ये हमारा कर्नाटक हो गया और ये हमारा केरल हो गया, फिर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ये इधर के 5 हो गए और इधर के कितने बन गए, 4 बन गए। टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। यदि बात करें 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, तो इधर से अपना बन गया लक्षद्वीप, और इधर से बन गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर हमारा बन गया पांडिचेरी, और गोवा, ये अपना गोवा नहीं, दीव दमन बन गया, है ना, दीव दमन। ये हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है, ये हमारे 9 राज्य हैं जो हमारे तटीय सीमा साझा करते हैं। अगली बात करते हैं, यानी कि आपका सर्वाधिक साझा करने वाले राज्य, सर्वाधिक तटीय सीमा कौन करता है, तो यहां पर ध्यान रखना, वो सर्वाधिक जो करता है वो गुजरात करता है, दूसरे नंबर पर जो करता है वो आपका आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद में तमिलनाडु है, उसके बाद में तमिलनाडु है, उसके बाद में महाराष्ट्र बन जाएगा, और फिर केरल बन जाएगा। और न्यूनतम की बात करूं तो न्यूनतम तटीय सीमा कौन साझा करता है, तो वो गोवा करता है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनकी सीक्वेंस आपसे पूछी जाएगी कि तटीय सीमा साझा करने वाले राज्यों का घटते क्रम में सही क्रम है, तो इनमें आपका नाम दे दिया जाए जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर इनमें आपको 2 ऑप्शन हटा दिए, निम्न में से कौन सर्वाधिक साझा करता है, तमिलनाडु दे देगा, महाराष्ट्र दे देगा, केरल दे देगा, वेस्ट बंगाल दे देगा, तब सर्वाधिक में आपको कौन सा बता देना है, तमिलनाडु बताना है। तो ये 5 मुख्य रूप से आप याद रखिएगा। याद करने का तरीका क्या है, सर गुजरात इधर का सबसे ज्यादा हो गया, इसके अपोजिट क्रम में देखिएगा कौन सा बन गया, आंध्र प्रदेश। ये कहता है कि भाई मैं सेकंड नंबर पर तुम्हें अपने दोस्त को साथ में रखूंगा, ठीक है, तूने अपने दोस्त को, ये हो गया, इसके बाद इसका दोस्त हो गया, देखो गुजरात आंध्र प्रदेश का दोस्त। अब कहता है कि मेरा नंबर आएगा तो मैं भी इसके साथ में इसके दोस्त रखने दूंगा, कौन सा, फिर आगे नंबर आपका किसका, 30 नंबर अब महाराष्ट्र बन गया, तो ये गोवा तो कुछ है ही नहीं, तो उसने सबसे लास्ट वाले को केरल को इसके साथ में रख दिया, तो पहला नंबर, फिर 2 इधर के, फिर 2 इधर के, ऐसे याद कर सकते, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से 5 का क्रम सबसे न्यूनतम आपका कौन सा बन जाएगा, गोवा बन जाएगा। ये तटीय सीमा के साथ में इतने तथ्य आपको ध्यान में रखने, 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है कि तटीय क्षेत्र में घड़ी की दिशा में चलने पर, घड़ी की विपरीत दिशा में चलने पर सही क्रम किस प्रकार से बन जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था, जिसमें अपन स्थलीय सीमाओं के बारे में, तटीय सीमाओं के बारे में हमने चर्चा करी थी कि स्थलीय सीमा साझा करने वाला हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश है, कौन से राज्य, कितने किलोमीटर रेखा का नाम क्या है, ये एक्सक्लूसिवली हमने चर्चा कर ली। यहां से सवाल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। वहीं पर हमने बात करी थी तटीय सीमा के साथ में
जो तटीय सीमा के साथ में हमारे ये कौन कौन से राज्य बन जाते, कौन से केंद्र शासित प्रदेश, ये सर्वाधिक, ये न्यूनतम। इस प्रकार से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। टोटल सीमा कितनी है, अगली बार कभी अपन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक एलएसी और एलओसी के बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। 2-4 मिनट का वीडियो आएगा जिसमें सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करके देंगे। अगली बार से अपन भौतिक प्रदेश की क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे और इस वीडियो को पूरा देखें और इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, उसको वहां से डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।